हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीओ क्लासेस 2 में। गाइस, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष हम लोगों ने पढ़े हैं और विपक्ष के नेताओं के बारे में भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले कि जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होती हैं इसकी संवैधानिक स्थिति को। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका जो प्रधान होगा वो होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि राज्यों में राज्यपाल को सहायता और उसको परामर्श यानी कि सलाह देने के लिए किसकी आवश्यकता होगी या कौन होगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ पर करें तो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल जो है वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, तो जो राज्यपाल है वो क्या करता है, तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि चुनाव होता है विधानसभा का और उसमें कई सारी पार्टियाँ हिस्सा लेती है। ठीक है, उसमें से जो भी पार्टी जीतती है उसको हम कहते हैं कि ये जो पार्टी है, ये जो दल है, ये कैसा है, बहुमत प्राप्त दल है। और उस पार्टी का जो नेता होता है, उस पार्टी यानी कि उस दल के जो नेता होता है, उसी नेता को यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, मुख्यमंत्री, इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो हमने देखा राज्यपाल करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ऐसा कौन से संविधान में प्रावधान किया गया है, तो 164। ठीक है, 164 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। ठीक है, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करता ही है, साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगी। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया है कि मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान यानी कि वास्तविक मुखिया होता है तथा राज्यपाल का निर्वाचित प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका, ठीक है, नहीं, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक, ठीक है, यानी कि ऑफिशियल है ना, क्या होगा, ये मुखिया होगा, प्रधान होगा। और ये राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है, यानी कि इसका एक तरीके से क्या होता है, निर्वाचन होता है मुख्यमंत्री का। ठीक है, ये निर्वाचित होकर आता है और उसके बाद राज्यपाल इसको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है ना। जब हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल क्या होता है, तो वो राज्य की कार्यपालिका का एक नाम मात्र प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी समरी हम यहाँ पर देखी है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की कि राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल होता है और उस राज्यपाल की सहायता, ठीक है, सहायता और उसको सलाह देने के लिए, उसको परामर्श देने के लिए यहाँ पर किस चीज़, क्या चीज़ होगी, तो यहाँ पर होगी एक मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद।
है ना, मंत्रिपरिषद होगी। और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा, ठीक है, प्रधान वो कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। ऐसा भारत के कौन से संविधान में लिखा गया है या प्रावधान है ऐसा, तो 163 भारतीय संविधान के 163 जो अनुच्छेद है उसमें यह प्रावधान किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि राज्यपाल क्या करेगा, तो बहुमत दल प्राप्त, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाएगा, तो वो मुख्यमंत्री बनाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। और साथ ही साथ राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों, ठीक है, अन्य मंत्रियों को भी क्या करेगा, नियुक्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें हमने देखी। अब हम यहाँ पर चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर जानेंगे कि जो 91, ठीक है, 91, ठीक है, 91वां जो संवैधानिक संशोधन है 2003, इसके द्वारा अनुच्छेद 164 में, ठीक है, अनुच्छेद 164 में एक और प्रावधान किया गया है। संविधान में हम यहाँ पर देखें तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में एक प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में, ठीक है, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रावधान क्या किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो होता है, ठीक है, ये क्या है आपका मंत्रिपरिषद, ठीक है। और इस मंत्रिपरिषद में हम देखें तो यहाँ पर दो चीज़ का जिक्र किया गया है, निचला सदन यानी कि आपका लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और इधर क्या है आपकी राज्य की विधानसभा, ठीक है। इन दोनों की जो कुल संख्या है, ठीक है, कुल संख्या, इस कुल संख्या का यानी कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा की कुल संख्याओं को मिलाकर हम देखें तो उन कुल संख्याओं का केवल कितना होना चाहिए, 15% ही होना चाहिए, और इस 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी, ठीक है, यह प्रावधान भी यहाँ पर है, ठीक है। तो अनुच्छेद 64 में एक और प्रावधान मिलता है कि मुख्यमंत्री के, है ना, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि सबसे पहले हमने देखा कि मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद में लोकसभा, एक आपका क्या है लोकसभा और दूसरा आपका राज्य विधानसभा, इन दोनों की सदस्यों की संख्या को मिलाकर जो टोटल संख्या होती है उसका 15%, ठीक है, 15% ही मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या होगी, ठीक है। और किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो 12 से अधिक नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है 164 में, अनुच्छेद 164 में। वो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये किया गया है, तो 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि
मंत्रियों की अर्हताओं से संबंधित कुछ प्रावधान, यानी कि मंत्रियों की क्या योग्यता है, उस योग्यताओं को लेकर यहाँ पर कुछ संवैधानिक प्रावधान हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि अनुच्छेद 164 के 4 में यह प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि जो भी मंत्री हो वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य अगर 6 महीने तक लगातार सदस्य नहीं है तो वो बाद में भी क्या होगा, मंत्री नहीं रहेगा। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 164 के 4 में किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, या मुख्यमंत्री एवं जो मुख्यमंत्री के साथ वाले जो मंत्री होते हैं उनको शपथ ग्रहण किस तरीके से करवाई जाती है, किस तरीके से वह शपथ ग्रहण करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल क्या करता है, तो संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको अपने पद, यानी कि मंत्री को अपने पद के कर्तव्य पालन तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता है ना। तो मुख्यमंत्री और जो मंत्री होते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री और उसके साथ जो भी मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम किसका होता है, राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल शपथ दिलाता है। लेकिन ये संविधान की कौन सी अनुसूची में दिए गए प्रारूपों या ड्राफ्ट्स के अनुसार शपथ दिलाता है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 3री। ठीक है, संविधान की 3री अनुसूची के, है ना, अनुसूची में दिए गए प्रारूपों के आधार पर जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई आपकी कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम YouTube पे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।